स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे इलॉन मस्क का टेराफैब और एक्स्ट्रा कचरा के बारे में। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरह का उटपटांग काम कर पा रहा है तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो इलॉन मस्क के पास है जिसे हम लोग कहते हैं कल्ट पर्सनैलिटी, यानी कि ये क्राइम भी करेगा तो लोग सपोर्ट करेंगे। तो यही समझिए, इसे कहते हैं ना द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द डिजास्टर। तो ये हो चुका है। और रहा बात क्या इन्होंने कोई सक्सेसफुल काम किया, हाँ उसमें स्पेस ये रेवोल्यूशनाइज ये एक्चुअली कर पाई, यानी कि स्पेस एक्स से पहले दुनिया थी, स्पेस एक्स से बाद दुनिया है। ऐसा किसी और चीज में उतना सक्सेस नहीं हुआ। हल्ला करने के लिए सब हल्ला करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी हुई है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी का असर पृथ्वी पे जीरो है। मतलब कि पिछले 20 साल से हल्ला हो रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी। आप पूरे प्लेनेट को लीजिए, उसका फ्यूल कंजम्पशन भागते जा रहा है। फिल्टर कर लीजिए, सिर्फ डीजल का देखिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो डीजल हटा दीजिए। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल भाग रहा है। फिर बोले नहीं ये सब देश ग्रो कर रहे हैं, सारे देश का पॉपुलेशन श्रिंक कर रहा है, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग अमेरिका। ये सबका भी पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ रहा है, या इलेक्ट्रिक गाड़ी पेट्रोल पी रहा है या क्या हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही जगह ये एक्चुअली सक्सेस किए हैं, स्पेस एक्स में, जो जेन्युइनली की मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट है। बाकी सब हल्ला बहुत है लेकिन रियल नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि इतना मिलियन गाड़ी बनाए, भैया उतना टाटा, टोयोटा, मारुति, फोर्ड, वॉल्वो ये सब बोलेगा भैया वो क्या है, वो तो खिलौना है। वो हम मतलब हमारा प्लांट उतना अगर बनाएगा तो हम लोग बंद कर देंगे प्लांट की, भैया ये तो बहुत स्लो प्लांट है। तो समझना बहुत है, सिर्फ एक चीज में जेन्युइनली बम बम सक्सेस है जो स्पेस एक्स है, बाकी सब में हल्ला है। और रहा बात की अब के टाइम में, मतलब कि स्टार्ट जब हुए थे तो गाड़ी खुल रही थी, सबको था उम्मीद की मे बी ये कुछ कर लें। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, फेक प्रोमिसेस की संख्या बढ़ते जा रही है और रियल डिलीवरी जो है वो खत्म होते जा रहा है। जैसे कि स्पेसएक्स बहुत बड़ा डिलीवरी था कि क्या ये अमेरिका को पंख दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने स्पेस शटल को बंद किया था। उन्होंने बोइंग को पैसा दिया, बोइंग खा गया पैसा, डिलीवरी तो कुछ दिया नहीं। और ये तुक्का से समझिए इनको दिया गया था कि ठीक है एस्ट्रोनॉट्स को वापस आप उड़ाने लायक बनाओ, वो कर लिए तो बहुत अच्छा डिलीवरी हुआ। लेकिन उसके बाद से एक भी चीज में डिलीवरी नहीं हो रहा। क्लेम सब हो रहा है, हर 5 मिनट में नया क्लेम आता है, डिलीवरी किसी की नहीं होती है। जैसे कि उसका अगर हम डिलीवरी गिनाने लगे कितना को कब का हो जाना चाहिए था, वो मतलब लिटरली अगर इसके पास कल्ट पर्सनालिटी नहीं होता तो लोग इसे सीधा स्कैम बोलते, सीधा जेल डालते। तो जैसे बोल रहे ना ये हाइपर लूप, एक तो आइडिया इसका था नहीं। आई हैव एन आइडिया, भैया तुमने रॉबर्ट गॉथार्ड का आइडिया ढांपा था, मुंह खोल के क्यों बोल रहे हो कहलाता है। और इस पर कितना पैसा बर्न हुआ। और हाँ, ये मेरे चैनल जब हम खोले थे 6-7 साल पहले, उस टाइम हाइप पे था, हम सबको भी बता रहे थे कि भैया ये सिर्फ गांजा है। इतना लोग गरियाए हमको, हर साल हम इस पे वीडियो बनाने लगे कि भैया क्या हुआ, इसका क्या हुआ, क्या हुआ, हो गया। अरे 2020 में दुबई बना लेगा, 2021 में ये हो जाएगा, 2023 में हो जाएगा, 20 हो गया सर। और बाय द वे ये जो कचरा बनाया गया था इसको खोल के हटा दिए। तो समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, बोरिंग कंपनी, उसका भी क्या ही बात करें, क्या क्लेम कर दिए, भांज दिए, हर साइड पे दीर्घाई कर दिए, कुछ नहीं, बंद करके हटा दो। ट्रक अभी तक डिलीवरी है, ये ट्रक इतना लूज मोशन किया। कनाडा में एक बंदे ने इसको खरीदा, मतलब उसने पेमेंट किया डाउन पेमेंट को, और वो इतना इंतजार करते करते बोर हो गया, उसने अपनी कंपनी बना ली, वो अब डिलीवरी कर रही है कनाडा में, एडिसन मोटर्स कहते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि एक दो फेक प्रॉमिस होता है तो अलग बात होता है, आपका सारा ही फेक प्रॉमिस होते जा रहा है। मतलब कि आपने शुरू में एक दो अच्छे काम किए और उसके बाद से एक भी काम में आपको ऐसे डिलीवरी नहीं हो रहा। आप कह सकते हो कि इनका ट्विटर खरीदना अच्छा था बुरा था, वो आप पे, उसके बारे में हम नहीं, लेकिन जो इंजीनियरिंग है ये धांधली था, ये शुद्ध धांधली था, ये महाधांधली है। तो वो सब तो हो गया, मतलब कि अब डिलीवरी का लिस्ट जो है वो चढ़ते जा रहा है। और क्लेम बहुत करेंगे, जैसे कि रोबोट है, हम ये कर देंगे। इसलिए सर वो रोबोट का क्लेम जब आपने अनाउंस किया था वो अभी हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। और आप क्लेम फिर से क्लेम खींचते हैं, मतलब हर कुछ साल में जैसे स्टॉक इनका ठंडा होने लगता है क्लेम कर देते हैं। आप आराम से ट्रेस कर सकते हैं इनका स्टॉक, टेस्ला का स्टॉक जो है कब इलॉन मस्क भांजेगा, आप देख लीजिए स्टॉक घट रहा है या इलॉन मस्क भांजने वाला है, ये बार उसके बाद भांज दिया। तो समझना बहुत है, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और हर नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करता है। और ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत कम कंपनी कॉम्पिटेंसी होने के बाद भी मार्केटिंग ठीक से नहीं करती है। मतलब न्यूरल इम्प्लांट जैसे ये कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी है जो इलॉन मस्क के कंपनी से बहुत आगे चल रही है, उनका एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, बनाते भी नहीं, यूट्यूब में चैनल भी नहीं है, बस रिसर्च लैब में है, हॉस्पिटल सब में यूज हो रहा है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं है तो चल नहीं रहा। लोग को लगता है कि इलॉन मस्क ही इकलौता है। इसलिए सर उससे पहले आके जो जो पेटेंट्स पे वो बना रहा है वो पेटेंट किसी ने तो फाइल किया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक दो बहुत, मतलब ये समझिए स्टार्टिंग का इन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला, फिर उस स्केल का कुछ हुआ नहीं तो बस भांजना शुरू कर दिया। टेस्ला रूस्टर के बारे में तो क्या बात करें, कितना साल से उससे पैसा उठा लिए हैं। तो
मतलब ये जर्मनी में जैसे बोल रहे हैं कि जर्मनी में सीधा इस पर क्लेम लगा हुआ है कि भैया आप क्लेम कैसे करते हो कि आपके सेल्फ ये ऑटो पायलट है। अगर बंदे को हर समय देखना है तो ऑटो पायलट नहीं है, ऐसे थोड़े पागलपंती है क्या। केस है, मतलब लिटरली उसको हटाना पड़ा जर्मन मार्केटिंग में कि गाड़ी में ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट नहीं है। ऑटो पायलट का मतलब होता है कि आदमी नहीं देख रहा है तो भी गाड़ी सेफ होना चाहिए, नहीं तो ऑटो पायलट का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में इसका प्रचलन है, ट्रंप तक पहुंच है, इसलिए जेल में नहीं गए। अब बात करते हैं एआई हाइप के बारे में। तो यहां पे समझिए इसमें दुनिया और वर्ल्ड जो है पगला गई एआई हाइप के पीछे, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। अब रहा बात की इकोनॉमिक वायबिलिटी, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है एआई का, यानी कि क्या आप एआई बना सकते हैं, बल्ले बल्ले, क्या आप एआई से पैसा कमा सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि किसी को नहीं पता कितना आपने लगाया और उसका पैसा का डिलीवरी कैसी होगी। यानी कि आप मान लीजिए बोलते हैं हम $500 बिलियन हमने कंपनी में डाल दिया, ठीक है सर, $500 बिलियन आपको कितना टाइम में रिटर्न चाहिए? क्योंकि अब अगर आप मार्केट से भी पैसा उठाते हैं और अगर वैल्यू घटने लगता है तो वो लॉस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हाँ रखा हुआ परमानेंट। 500 बिलियन है, आपको स्टॉक वैल्यू बढ़ाना है तो यानी आपको वर्थ दिखाना होगा, हमने कुछ कर दिया। सर क्या कर रहे हो आप 500 बिलियन का, पहले ये बताओ। कंपनी के वर्कफोर्स को कंपनी उतना नहीं पैसा देती तो आप उसको रिप्लेस करके तो फंड ही नहीं कर सकते इसको। ऐसा हर कंपनी में हो गया कि सब कंपनी क्लेम कर दे रही है हमारा ये है, हमारा वो है। इसलिए सर ऐसा कोई इकोनॉमिक डेटा दिखाओ कि सर मैंने ये एआई प्रोडक्ट किया, उससे कुछ काम हुआ, आगे बढ़ गए। और जो एआई से एक्चुअली काम हो रहा है, जैसे एक्चुअली डिलीवरी हो रही है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए कि पिछले साल मतलब 2-3 साल से एआई पे कोई ना कोई को नोबेल प्राइज मिल रहा है। वो सारे लैब में छोटे छोटे लोग छुटपुटिया काम करके निपटा दे रहे हैं। किसी को बहुत बड़ा डेटा सेंटर नहीं चाहिए, $multi-billion नहीं चाहिए, आराम से काम हो जा रहा है। तो ये जो इतना पैसा जला दिया जा रहा है इसका कोई वायबिलिटी नहीं। इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट पड़ा हुआ है कि सबको एआई यूज करो, एआई यूज करो, क्योंकि उसने उठा तो लिया लोन, मतलब 3.9 ट्रिलियन का लोन, नहीं मतलब मार्केट से समझ ही निकाल दिए। ठीक है, आपने खर्च कर दिया, बिल्डिंग्स बना दी, सबस्टेशन कर दिए, पूरा एकदम तांडव बना लिया। वो क्या करेगा जिससे आपको पैसा वापस आए? तो ये समझना बहुत जरूरी है। और हाइप के चलते डिमांड ऐसा भागा कि कोई कुछ नहीं खरीद सकता है। और ये मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये सबके लिए डिमांड बढ़ गया है, मतलब कि ये डिमांड खुद से खुद का डिमांड बना रहा है। हकीकत नहीं है, इतना जरूरत नहीं है दुनिया को, लेकिन सब पगला रहे हैं। मतलब इतना पगला रहे हैं कि एनवीडिया बोल रहा है सर हम आपको आईसी चिप दे देते हैं, जब आपके रैम आए तो आप सोल्डर करके आगे बढ़ा लेना, हम नहीं दे सकते, सप्लाई इनके पास कम पड़ रहा है। सब बस हाइप पे हाइप चल रहे हैं। तो ये हर किसी को हो रहा है। अब रहा बात इलॉन मस्क को भी कि टेस्ला के लिए चाहिए बहुत सारा एआई चिप, रोबोट के लिए चाहिए बहुत सारा एआई चिप, यूएसए को भी है कि हमें चाहिए एआई चिप, और आईओआई किसी के पास नहीं है, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि जैसे हुआ हर बार आके भांज देते हैं कि सर हमारा ये कार्ड जो है इतना एफिशिएंट है कि पिछला कार्ड मतलब पैसा में आग लगाने जैसा है। सर वो कार्ड कौन कौन बिजनेस ऐसा है जहां पे आप A100 जैसा कार्ड, मतलब जो 40 हजार डॉलर के कार्ड्स हैं, उसको आप लीजिए और 1 साल के अंदर ही वो आप रिटर्न कर दे? ऐसा क्या कर रहे हैं उस $40,000 के कार्ड से? ट्रेनिंग कर देंगे तो ट्रेनिंग करके, मतलब सर्वर सबका इक्विपमेंट का भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा, ट्रेन किया और फेंक दिए। इतना इतना जल्दी सर्वर भी रिकवरी नहीं करता है। कम से कम 2-3 साल चलना चाहिए। और अगर आप हर साल कर रहे हैं, और जैसे आप बोल दो अच्छा मान लो 1 साल में आपने ट्रेनिंग कर लिया, सर वो ट्रेनिंग तो आप ही क्लेम करो कि ये ज़्यादा फास्ट है और कम बिजली खाता है, यानी कि अब वो ट्रेनिंग 6 महीने में हो जाता है। मैं तो गधा था जो मैंने आपका A100 लिया, आप बोलते हो A200 में आधे टाइम में आधा बिजली में हो जाएगा, फिर बोलते हो A300 में फिर उससे भी आधा टाइम में आधा, यानी कि मैं रुका रहता, कुछ नहीं करता, मैं पैसा नहीं खर्च करता, और 2-3 साल बाद तो ये सस्ते में नहीं पड़ जाता। हर साल आप ऐसा क्लेम कर रहे हो, पिछले 2-3 साल से आप देखिए तो ये समझना बहुत जरूरी है। बस सबको चिप चाहिए सर, पिछले वाले का आपने आरओआई नहीं किया है, हटा दिया जा रहा, मतलब लिटरली कंपनी लगा के यूज करे, यूटिलाइज करे, उससे पहले निकाल दिया जा रहा है। लाइक सर वो तो धांधली है, प्योर धांधली। तो इसीलिए कर रहे हैं, हाइप है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, मैथ इसमें है, डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सब सच है, बस उस वैल्यू पे नहीं हो रहा है। ये ऐसी बात है ना, सर हमने घर बना लिया, सर कहाँ बनाया? सर हमने घर बनाया कलकत्ता में, सर क्या बात है सर, कितना दाम है? 10 लाख करोड़। लोग बोलेंगे सर छोड़ दो बेंगलोर में भी उतना कोई नहीं देगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है, हर चीज का एक लिमिट ये है इस बात पे कि कस्टमर खरीद सकता है कि नहीं। ये ऐसी बात हो गई कि ये लोग यूएस आर्मी के पास जाएंगे, यूएस आर्मी बोलेगा सर बहुत ज्यादा मांग रहे हो आप, बहुत ज्यादा मांग रहे हो, और हम तो देंगे नहीं आपको कि भैया आप किसी रैंडम सर्वर पे लगाओ, हमारे ऑन साइट चाहिए सर्वर पेंटागन में भी बड़े बड़े सर्वर्स हैं, बड़े वाले अंडरग्राउंड है। तो ऐसे करके उनको तो अपना ध्यान देना पड़ेगा ना, वो एल्गोरिदम लेते, ट्रेनिंग का तो आपको तो पैसा थोड़े देंगे, वो आपका सामान जो लेंगे उसको ट्रेन करके देखेंगे तो हाइप पे हाइप चल रहा है।
अब रहा बात कि इलॉन इस हाइक में कूद गए हैं जिसका नाम है टेराफैब। तो टेराफैब है कि इलॉन मस्क के पास 3 कंपनी है, टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI। तो ये तीनों को चिप्स चाहिए, ठीक है। अब रहा बात स्पेसएक्स को क्यों चाहिए वो आगे क्लियर कर देंगे, लेकिन चाहिए ये तीनों को चिप्स। अब चिप का अभी बॉटलनेक बहुत भयानक है, मतलब कि आप कितना भी पैसा लीजिए नहीं बना सकते हैं। और मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये सबको दिक्कत हो रहा है क्योंकि बोले ना शॉर्टेज के चलते शॉर्टेज आ जाता है, शॉर्टेज रियल नहीं है। शॉर्टेज के चलते बस लोगों को लगता है कि है, तो जो खरीद सकता है वो तुरंत ओवर अलोकेट करने लगता है। सब ओवर अलोकेट कर देते हैं, किसी के पास कुछ नहीं बचता है। और जो लोग नए प्लांट्स बना रहे हैं उनको टाइम लगता है, तो वो बॉटलनेक अभी एकदम सीरियस है। अब रहा बात कि इन हाउस करना प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब क्या ऐसा कभी किया गया है? हाँ, इलॉन मस्क ने पैनासोनिक के साथ मिलके बैटरी को इन हाउस कर लिया कि बैटरी हम लोग बाहर बाहर जा जाके क्या करेंगे, उस बैटरीज को यहीं बनाओ। जो बड़ा बड़ा सेल है उनका, उनको इन हाउस डेवलप कर दिया। जो गीगा प्रेस फैक्ट्री जो था, वो अच्छा बात है, वो अच्छी बात है। ठीक है, आपके आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना है, आपने इलेक्ट्रिक सेल खुद से इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, बल्ले बल्ले, वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हो रहा है कि हमें इतना चिप्स की जरूरत है कि वो भी इन हाउस ले आना लॉजिकल होगा। अब रहा बात मैं क्लियर कर, तो गाड़ी को उतना चिप नहीं चाहिए, लेकिन और चीज वो ऐड करना चाहते हैं इसलिए चाहिए। तो कितना पैसा का बात हो रहा है? मिनिमम एस्टिमेशन इलॉन मस्क की तरफ से है $20 बिलियन। अब $20 बिलियन चाहिए। अब रहा बात इतना पैसा आएगा कहां से, उठाएंगे कहां से? तो जनरली चांसेस है मार्केट IPO किया जाएगा, मतलब स्टॉक्स बेच के निकाला जाएगा उतना पैसा, और 2-3 ठो और रास्ता भी है। अब रहा बात कि ये कहाँ पे इसका टेस्टिंग होगा कि ये एक्चुअली बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अमेरिका में सिलिकॉन बनाने वाली कंपनी है बहुत सारी है, लेकिन सब एक्चुअली ये करती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका में करती है, मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होता है या इजराइल में होता है, इधर उधर होता है। जो वो बल्क मास प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी और बल्क मास प्रोडक्शन का वर्क फोर्स जो है वो नहीं है, इसीलिए इंटेल को जो नया फैब बना रहा है उसमें उतना दिक्कत हो रहा है। ये आपका सैमसंग भी फैब बना रहा है, उनको भी बहुत दिक्कत हो रहा है कि वो स्केल अप का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई टेंशन नहीं है, वो सॉर्टेड है उनका। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैं इसको लेके 1,00,000 पीस बनाना चाहता हूँ, जान निकल जाएगा। वो फैब्रिकेशन सब अभी चल रहे हैं, बाइडन के टाइम से उसमें दबा के पैसा डाला जा रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो हिसाब वही है कि ये उस हालात में जहां पहली बात शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, और शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि फैब बनाने वाले अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ये तो बोला कि 20 बिलियन, तो 20 बिलियन कित पे जाएगा? जो लोग बनाएंगे फैक्ट्रीज को, अब उनके पास ASML भी आ रहा है, सर हमें और यूनिट्स चाहिए। आपका एनवीडिया आ रहा है, सर हमें भी और यूनिट्स चाहिए। मतलब आप ASML को प्रायोरिटी दो ताकि वो और मास प्रोड्यूस कर सके। सॉरी, TSMC को, TSMC पड़ा हुआ है, सैमसंग पड़ा हुआ है, सर हमारा बहुत डिमांड हो रहा है, आप हमारे पास आइए। सब कंपनी पड़ी हुई है कि आप हमारे पास आइए। और कितने लोग हैं जो जानते हैं ये सब फैब्स कैसे बनाते हैं? वो लिस्ट बहुत छोटा है, वो लिस्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब थोड़ा खतरनाक मामले से छोटा है। मतलब एक कॉलेज भर के भी लोग नहीं है पूरी पृथ्वी पे जो फैब्स बना सकते हैं स्टार्ट टू फिनिश। तो अब अभी का टाइम जो अभी उनका वैल्यू एकदम 7 आसमान पार है, उस टाइम में आप बोल रहे हो कि हम अमेरिका में बनाएंगे। और बाय द वे अमेरिका में भी फैक्ट्रीज चल रहे हैं, जो बोले ना आपका बहुत सारे वर्मॉन्ट में एक प्लांट बन रहा है, बहुत सारे और प्लांट्स भी बन रहा है, वो सब भी ऑलरेडी खाए हुए हैं। तो आपको अभी वर्कफोर्स कहाँ से मिलेगा? और फैब्स ऐसा चीज़ नहीं जो मैं इन हाउस कर लूँगा, फैब के लिए आपको एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे। तो वो एक सीरियस है, और साइट इनका है गीगा फैक्ट्री टेक्सास USA के पास करेंगे अभी। लेकिन हाँ मैं क्लियर कर दूँ, एग्जैक्ट साइट अभी क्लेम नहीं किया, मे बी बाद में अनाउंस हो, ट्वीट करे, वैसा बात अलग है, लेकिन एज ऑफ नाउ वहीं पे बनाया जाएगा। तो ये है टेराफैब का आइडिया। ये बहुत गलत टाइम है फैब बनाने का, मतलब क्योंकि डिमांड आ चुका है। डिमांड आने से पहले आपको फैब बनाना होता है, क्योंकि या तो पीक डिमांड में बनाएंगे, आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि लेट्स जस्ट से आपने मार्केटिंग के 20 बिलियन, चांसेस है 50 बिलियन खा जाएगा बनते बनते। डिमांड बहुत हाई है। आपको कंपनी सारी, जो कंपनी उसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बोलेंगे ठीक है सर हम आपके पास आ जाएंगे, लेकिन देखिए वो हमको आपका TSMC दे रहा है $5 मिलियन हमें पर्सनली, आप हमको 10 दीजिए, हम आ जाएंगे। ये होता है, नॉर्मली होता है। और कुछ केसेस में नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, इतना बड़ा बड़ा पैसा का बात होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में साइन होता है कि सर 5 साल तक हम नहीं किसी और को ध्यान देंगे। तो क्लेम कर देना और एक्चुअली बिल्ड कर देना, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। सेल केमिस्ट्री वो इसलिए कर पाए, पहली बार उसमें पागल जैसा डिमांड नहीं था, और पैनासोनिक पीछे दादाजी के तौर पे हम संभाल लेंगे। पैनासोनिक ही है स्पेसएक्स, ये सॉरी टेस्ला के पीछे का सेल का राजा तो वो सब संभालते रहते हैं। इसके लिए ज़्यादा लोग नहीं है जो, हाँ हम जानते हैं कैसे चिप फैब्रिकेशन होता है, और उसका फैक्ट्री जो मास प्रोड्यूस कर सकें, वो बहुत बहुत छोटा लिस्ट है।
अब बात करते हैं कि उनको इतना ज़्यादा चिप्स क्यों चाहिए कि खुद से बनाने के पीछे पड़ गए हैं। वो है कि एआई इन ऑर्बिट इनका डील है। तो हिसाब ये है कि ये 1 मिलियन सैटेलाइट, मतलब अच्छा फूके थे, मिलियन एआई सैटेलाइट डालना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा इनका क्लेम है कि 24/7 सनलाइट है। आधा फेक बात है, क्योंकि कुछ ही ऑर्बिट में वो मिलता है, लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं मिलता है। आपको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे एकदम परफेक्टली मेंटेन कीजिए, सारे को एक ही सन सिंक्रोनस में रखिए, तो जाके होगा। और जैसा उनका ऑर्बिट का डायनामिक्स दिखा रहे हो वैसे नहीं होता है। 24/7 नहीं है। हाँ, वेदर का इशू नहीं है। मतलब कि आप जब डे साइड में है चार्ज कीजिए पैनल्स, मतलब बैटरी चार्ज कीजिए, शैडो में जाइए तो ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कर लीजिए, फिर कीजिए। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 24/7 है। वो एक दो ठो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जो इतना दूर है धरती से कि धरती का शैडो से थोड़ा बस 1 घंटे के लिए बंद होता है, उससे ज़्यादा वो मतलब ऑलमोस्ट 23 आवर्स 24 आपको मिलेगा बिजली। तो वो तो हो गया। दूसरा, फ्री हीट सिंक। हीट सिंक डिपेंड करता है आपका हॉट टेम्परेचर कितना है। क्या ठंडा किया जा सकता है? कर सकते हैं। कितना एनर्जी डाल रहे हैं, मतलब कि ऑब्वियसली आप गीगावाट का हीटर का कोई बात नहीं हो रहा है, ये मेगावाट में है, जो कि बहुत छोटा है। अगर आप देखते होंगे सर्वर, इंडिया के सर्वर्स में मेगावाट खप जाता है, और अभी जो जिस सर्वर के लिए, डेटा सेंटर के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सारे मल्टी गीगावाट है, यानी 10 गीगावाट, 20 गीगावाट। तो मल्टीपल से आप छोटे पड़ रहे हो। तो छोटा सा उसमें वही है कि हीट सिंक, आपको टेंशन नहीं है, बिजली 24/7 मिलेगा, और आपको लैंड के लिए लड़ाई नहीं करना होगा। कूलिंग वाटर, जिसके चलते आप मतलब पूरा मतलब कम्युनिटी का, जहाँ पे वो सब डेटा सेंटर बना है वहाँ लोग प्यासे मर रहे हैं क्योंकि पूरा पानी गटक जा रहा है कूलिंग में, तो वो सब का टेंशन नहीं रहेगा। ये क्लेम है। और इस सबको लॉन्च कैसे करेंगे? उसके लिए आपका स्टारशिप तो है ही, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन है। वो कर देगा, इसको लॉन्च कर देगा। और और ये हमको सबसे हंसी लगा कि जब इसने बोला एआई करेंगे, हम लाइक, एक भी आदमी रेड अलर्ट नहीं दबाया कि भैया ये क्या फूक रहा है। आप बोल देते कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो भी लोग हंसते कि भैया इतना ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों जरूरत है। और एआई इसमें आप नहीं कर सकते। एआई का जो ट्रेनिंग होता है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी खाता है, ट्रेनिंग में क्या कोशिश की जाती है, सारे सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ कम से कम लेटेंसी से बात कर सके। इस पे इतना खर्चा होता है एनवीडिया का कि एनवीडिया, ये चिप है सर, ठीक है, तो चिप क्या था? चिप है आपका, पीसीबी है, उसमें रीटाइमर चिप है, फिर वो ऑप्टिकल मॉड्यूल में जाएगा, फिर वो मॉड्यूल है, मॉड्यूल से फाइबर है, फाइबर दूसरे उसमें जा रहा है। वो उस मॉड्यूल का साइज कम कर दिया कि सर वो चिप निकालो, चिप से ही फाइबर निकालो डायरेक्ट, रिंग लेजर जायरो करके, रिंग लेजर जायरो के बोल रहा हूँ, रिंग ऑसिलेटर का इस्तेमाल करके सिलिकॉन से फाइबर ही निकल रहा है सीधे, क्योंकि लेटेंसी नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्योंकि लेटेंसी जो आपका होगा, सबसे ज़्यादा लेटेंसी, वो कंप्यूटर का बेस बन जाता है। तो अगर मान लिया आपका 100 नोड है, उसमें से सबसे स्लो नोड 50 नैनोसेकंड का लेटेंसी मांग रहा है, बाकी सब 50 पे रहेगा, नहीं तो स्टेबल नहीं रह पाएगा। और उसको पूरा कोशिश किया जाए छोटा करने का। आप इसको छोटा छोटा नोड में रख दोगे, और एक नोड दूसरे नोड से ऑर्बिटल वेलोसिटी पे दूर चल रहा है। सर लेटेंसी घटाना है, बढ़ाना नहीं है। और फिर बोल रहे कि इसमें हम स्टारलिंक से कम्युनिकेट करेंगे। इट्स लाइक इतना ज़्यादा रेडियो वेव्स स्पेस में आप डालोगे, सब एक दूसरे से इंटरफियर करने लगेंगे। मिलियन सैटेलाइट्स अगर रेडियो वेव्स डाल रहे हैं, किसका कहाँ हार्मोनिक बन रहा है, किसका कहाँ इंटरफियरेंस हो रहा है, गए सर आप। मतलब कैसे, मतलब यहाँ सब लोग लगे हुए हैं, सारे इंजीनियर्स की, सर कैसे हम लेटेंसी घटाएं, इलॉन मस्क हम लेटेंसी बढ़ा देते हैं, एंड लोग एग्री कर रहे हैं। इट्स लाइक हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। हम लाइक सर ये 2021 में ही सब मेहनत किया जा रहा था कि लेटेंसी घटाओ, और ये गारंटीड कर देता है केसलर सिंड्रोम होगा। अब रहा बात, यहाँ पे जो इलॉन फैन है उनको लगता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट में जब भी कोई चीज़ के साथ बूम बम्बड़ी होता है, जैसे कि एग्जांपल 2008 में यूएसए 193 सैटेलाइट के साथ बूम हुआ था, उसको एजिस से बूम किए थे। इससे जो डिब्री बना, ये डिब्री इलेप्टिकल ऑर्बिट में चला गया। यानी कि बहुत सारा डिब्री है, एक दो शॉट में वो घुस जाए, लेकिन एक दो शॉट के दरमियान जो उसका एपिजी है वो बहुत ऊपर चला जाता है। यानी कि उसका नॉर्मल ऑर्बिट था 247 किलोमीटर, जब बूम किया गया तो 2600 तक चला गया। कुछ कुछ डिजाइन में ये 3000 4000 तक जाया जा सकता है। यानी कि आपका ये लो अर्थ ऑर्बिट में रख दिए हैं, ठीक है, और उसको बूम करेंगे, वो ऐसा नहीं अच्छा सब लो अर्थ ऑर्बिट में सब गिर जाएगा, ना ना जी ना, उसमें से बहुत सारे पार्ट स्पीड गेन करेंगे। और इलिप्टिकल ऑर्बिट भले ऐसा हो कि एटमॉस्फेयर से, थिक एटमॉस्फेयर से गुजरना है और उसमें वो गिर ही जाएगा 2-3 बार में, लेकिन 2-3 बार के बीच में वो बहुत ऊपर जाएगा, 1000 3000 4 बोल रहे हैं। ये रिकॉर्डेड डेटा है, हो चुका है, देखा जा चुका है। वो गारंटीड कर देता है कि आप केसलर सिंड्रोम बना ही देंगे।
मतलब कि अभी सब लोग जो जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को, मतलब कि स्पेस का क्या होगा, ये सिमुलेशन किया जाता है, रात खत्म हो जाएगा, रात में हर समय आपको चमचमाता दिखता रहेगा, सबका सोलर पैनल इतना रिफ्लेक्ट मारेगा कि सब मान के चल रहे हैं कि भांज दे रहा है। और मेरे को ये नहीं समझ रहा FAA अप्रूवल कैसे दे दिया, और एक देश अगर इतना डाल देगा तो बाकी लोग क्या डालेंगे, कहाँ डालेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। जो और वो सब लोग ये मान के चलो अरे लोअर ऑर्बिट में कुछ नहीं हुआ। इट्स लाइक सर हमने टेस्टिंग की थी, ये लोअर ऑर्बिट है, 247 किलोमीटर लोअर ऑर्बिट की टेस्टिंग है, 2600 तक चला गया था। टेस्टिंग रियल वर्ल्ड डेटा है, और ऑब्वियसली कुछ हजार हैं मैनेज हो जाएगा, 10-20 हजार है हो जाएगा, मिलियन नहीं होगा, मिलियन नहीं होगा, मिलियन और मिलियन आप ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चल रहे हैं, यानी कि एरर टाइम आपका माइक्रो सेकंड्स में आएगा कि माइक्रो सेकंड में एडजस्ट करो। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। रिलायबली इसको लॉन्ग टर्म बिना कोई बुम बाम डिम के नहीं सर, और वो भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा चीज है। मतलब ये समुद्र में आप जाली लेकर चल रहे हो सर, मछली आ जाती है उसमें। इसके साथ भी वही होगा, 1 ऑर्बिटल डिब्री, 100 ऑर्बिटल डिब्री, 500 ऑर्बिटल डिब्री, 50 करोड़ ऑर्बिटल डिब्री, स्वाहा। एंड इट्स लाइक उससे फायदा क्या होगा? आप तो इसे कम्युनिकेशन डिले आप डाल रहे हो और सब छोटे छोटे नोट डाल रहे हो सर। एक तरफ पूरी इंजीनियरिंग की जा रही है कि सब कचरा कम किया जाए, और ये है कि हम वो कचरा बढ़ा देते हैं। एंड रॉकेट तो फ्री का मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें 1-2 रुपया लगता है तो बस हम इसे फूक देते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि इसमें जितना LNG लगता है उसके लिए देश लड़ाई कर रही है। अब बात करते हैं डेजा वू का। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानियत का अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसा बार बार कचरा हुआ है जिसमें लोग एक ही जैसा ट्रिक पे बार बार फंसते हैं। और ये सारा इसलिए होता है कि गेट रिच क्विक स्कीम है, यानी कि जब .com बबल ऐसे पागलपंथी किया था, तबाही मचाया था, तो उसमें भी वही था, सब लोग यही सोच के घुस रहे थे कि भैया हम अमीर हो जाएंगे। जैसे एनवीडिया को लोग पैसा क्यों देने लगे 1 पॉइंट, वो हम अमीर हो जाएंगे, और उसमें सब मारे गए। तो सेम वही है, फिक्स्ड है। चाहे 2008 का हाउसिंग क्राइसिस देख लिए, सेम है, उससे पहले भी कई बार हुआ है, सेम है। मतलब ये कहानी अनंत टाइम से चल रही है, इंसानियत बार बार एक ही गड्ढे में एक ही तरीके से कूदता है कि भैया हम तुरंत अमीर हो जाएंगे, सब लोग पैसा डाल देते हैं और सब डूब जाते हैं। और बिटकॉइन का तो क्या ही बात करें, कितना बिलियन डॉलर वो जला चुका है स्कैम्स में ही। डायरेक्ट लॉस ऑफ वेल्थ को तो डिस्कशन भी नहीं करना है, स्कैम्स में ही वो कितना जला है, वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रहा बात की सबसे खौफनाक बात यह कि एक बंदा पूरा इंसानियत को फंसाने पाता है। और बाय द वे ये रियल वर्ल्ड मैप है, ईसा का बनाया हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग, ये इससे पहले का है, क्या बोलते हैं आपका स्टारलिंक से पहले का था। स्टारलिंक अभी इसको और बुरा कर दिया है, और आप इसमें 1 मिलियन डालेंगे। मतलब कि इस अभी का गैस है कि अगर ग्राउंड कम्युनिकेशन रोक दिया जाए सैटेलाइट सबसे, किसी भी कारण से कुछ हुआ, आप सैटेलाइट को नहीं डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, 3 दिन के अंदर आपको ठीक करना है उसको। अगर नहीं करते वो भिड़ ही जाएगा, हर सैटेलाइट को दूसरे से करना है। और ये दूसरा आपको ऑर्बिटल पाथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाना चाह रहे थे कि बूम कहीं पे भी होता है, और देख रहे बहुत सारा पाथ ऊपर जाता है, बहुत सारा। तो ये जो लो अर्थ ऑर्बिट का गांजा बहुत लोग फूक रहे हैं ना कि अरे लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ नहीं होगा, सर रियल वर्ल्ड डेटा दिखा रहा हूं। नीचे बूम होगा, ऊपर कचरा फेंकाएगा, और वो उससे भी ऊपर फेंकेगा। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है बहुत इलिप्टिकल जा सकता है, मतलब कोई शॉकिंग बात नहीं होगी इलिप्टिकल। और रहा बात, पार्टिकल छोटे ही चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि 1 टन का सामान जाए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फोड़ने के लिए, ना जी ना, 1-2 ग्राम काफी है। और इतने सारे सैटेलाइट है वो हो जाएगा, 1-2 ग्राम आप आराम से जियो स्टेशनरी तक फेंक दीजिएगा। तो ये पूरा पृथ्वी को एक जेल में बना के रखा जा सकता है कि नहीं सर जी यहां से तो अब कुछ नहीं लॉन्च हो सकता, कोई रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर ही नहीं जा पाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में भी नहीं जा पाएगा क्योंकि जाते ही बूम हो जाएगा। तो और ये सारा काम एक बंदा, हमको तो ये हजम नहीं हो रहा कि FAA को रोका किसी ने क्यों नहीं कि भैया तुम 1 मिलियन का लाइसेंस नहीं दे सकते हो, प्लैनेट शेयर्ड रिसोर्स है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा वो है। और रहा बात की लोग स्कैम क्यों नहीं देख रहे, सबका एक ही कहना है कि इलॉन मस्क अमीर है तो इसका मतलब है कि वो स्कैम नहीं कर सकता। ऐसा तो हुआ ही नहीं ना आज तक कि लोग स्कैम करके रिच हुए हैं। तो इसको तो जैसे है ही नहीं ना कि टेस्ला फ्लेक क्लेम्स पे उसकी स्टॉक वैल्यू बढ़ती है। देख सकते हैं कितनी बार उसने फ्लेक क्लेम किया, स्टॉक वैल्यू बढ़ गया, डिलीवरी नहीं हुआ, लेकिन लोग तो फंस गए, भैया मैंने स्टॉक खरीद लिया, वो बेच नहीं रहे, करेंगे क्या। और वही मैं क्लियर बोल रहा, अगर ट्रंप का इलेक्शन नहीं होता, मतलब वो नहीं जीतता, इलॉन मस्क को लोग हटा देते। तो वही है, ये दुनिया नहीं चल सकती है अगर AI का दाम इतना ज्यादा है, चल ही नहीं सकता। मतलब कि सर आपको एक वर्कर को हायर कीजिए जिसको आप गाली दे सकते हैं, जिसको आप धो सकते हैं, पीट सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, उसका दाम अगर 50,000 रुपये महीना आ रहा है, ऑब्वियसली आप 1 लाख रुपया महीना नहीं दीजिएगा कि हम उतना ये करें, क्या बोलते हैं, टोकन यूज करें, नहीं कीजिएगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये प्योर फेक है, और हम लोग
बार बार यही गड्ढे में कूदते हैं, चाहे वो हाउसिंग रिलेटेड हो, चाहे बिटकॉइन रिलेटेड हो, चाहे .com रिलेटेड हो। मतलब कैसे, मतलब ये हो चुका है, सिखाया जाता है स्कूल सब में, स्पेस वाले में जो लोग पढ़ाई करते हैं। तो यही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इलॉन मस्क का जो नया हुआ ही चल रहा है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।